महाराज की जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। करता हूँ परिवार से साथियों सहित आए और महाराज श्री को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जयप्रकाश गोयल जी परिवार सहित आए डीडी इंटरनेशनल। श्री सुशील जैन जी वो भी परिवार सहित आके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री तरुण गुप्ता जी, अभिषेक गुप्ता जी एडवोकेट्स, उनसे भी मेरा निवेदन मंच पर पधारें। श्री विजय जिंदल जी गोल्डन मोमेंट्स वो भी मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीष ग्रहण करें। श्री राहुल राय जी राहुल होंडा से जो हैं उनसे भी मेरा निवेदन है परिवार सहित पधारें। श्री सुशील गर्ग जी बालू वाले गुड़ मंडी से, उनसे भी मेरा निवेदन परिवार सहित मंच पर आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री ओम भारद्वाज जी नॉर्थ इंडियन लाइफ साइंसेस वो भी परिवार सहित आकर मंच पर पधारे। श्री विजय नागपाल जी, श्री अशोक नागपाल जी, श्री प्रदीप नागपाल जी, उनसे भी मेरा निवेदन है परिवार सहित मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीष ग्रहण करें। श्री राधे श्याम जी गर्ग राइस के वो भी मंच पर पधारें। श्री राकेश खन्ना जी खन्ना एग्रो वो भी परिवार सहित मंच पर पधार कर महाराज श्री से आशीष ग्रहण करें। श्री सुरेंद्र गुप्ता जी जय हनुमान राइस मिल्स वो भी परिवार सहित पधार कर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती पुष्पा गर्ग जी जो विपाल नगर से पधारी हैं वो भी मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीष ग्रहण करें। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने का पिछले 7 दिन से सौभाग्य प्राप्त है। राम कथा तो अति सुंदर है और महाराज श्री के श्रीमुख से जब सरित होती है वो सुंदरतम हो जाती है। बड़े मूल्यवान सूत्र हमें कथा में महाराज श्री दे रहे हैं। हम उतने कितना धारण कर सकते हैं उसे जरूर धारण करें। ये 9 दिन का कथा भजन अनुष्ठान है। भजन का निरूपण करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि सुमरिए सुनिए गाइए राम। हो गया भजन, आप सुन भी रहे हैं, सुमिर भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। ये 9 दिन का अनुष्ठान भजन का अनुष्ठान है। कल का कथा का समय 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा और आप सबसे निवेदन है कि 8:30 बजे आप अपना
स्थान ग्रहण अवश्य कर लें। Hare Kale
श्री महाराज श्री के श्री चरणों को, इस कथा के मुख्य संरक्षक आदरणीय कैलाश गुप्ता जी के साथ, उनके साथ की पूरी टीम, आदरणीय अविनाश बंसल जी को, श्रीमान सुनील गुप्ता जी को, आदरणीय शशि भूषण जी को, श्रीमान घनश्याम जी को, सतीश गर्ग जी को, सभी यजमान परिवारों को, अतिथि के रूप में पधारे सभी आदरणीय महान भावों के साथ आप सभी बंधुओं को, बहनों, मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए श्री हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में बैठकर इंद्रदेव की जब तक इच्छा हो तब तक इस भगवान की मधुर कथा को भाव से सुने, गाएं, इसका आनंद ले और मौका जितना मिले उतना अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करें। मुझे समाचार है कि सारी कथा को समेटकर हनुमान जी के पास ले आए। तो काटने में थोड़ा मुश्किल तो पड़ता है। कथा बोलती है सब, कथा बोलती, फिर भी मालिक जो आज्ञा करेंगे हमको तो वही बजाना। कल हम लोग भरत जी के पास थे और आपने सुना है, कभी आगे मौका मिलेगा तो फिर बहुत विस्तार से सुनाएंगे। श्री भरत जी जाते हैं, भगवान उनको अवलंब के रूप में पादुका प्रदान करते हैं और पादुकाओं की आज्ञा से श्री अवध में आकर सिंहासनारूढ़ को सिंहासन पर पधरा कर उन्हीं की आज्ञा से और राज्य का संचालन करते हैं, देखभाल करते हैं। प्रभु आगमन की प्रतीक्षा में नंदी गांव की कुटिया में बैठकर हरि नाम का सुमिरन करते हैं। यहाँ से अयोध्या कांड से प्रभु निकले हैं, अरण्य में प्रवेश करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों के द्वार पर जाकर भगवान घोषित करते हैं, जो थोड़ी ही देर पहले ऋषियों ने हड्डियों का ढेर प्रभु को दिखाया था। तो जब भगवान ने ये सुना कि ये तो साधु महात्माओं की हड्डियों के ढेर राक्षसों ने खा खा कर हमारे द्वार के बाहर इनका ढेर लगा दिया, प्रभु बड़े विचलित हुए, दुखी भी हुए और उत्तेजित भी हुए। अस्ति समूहा
भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य को यहाँ आकर घोषित कर दिया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। यहाँ से आगे बढ़े, बहुत बालपन के साधु भजन कर रहे थे, सुतीक्षण नाम अगस्त ऋषि के शिष्य थे। बहुत बचपन में पिताजी ने अगस्त जी को समर्पित कर दिया था। बड़ी मजेदार घटना की आपने सुनी होगी, बड़ी बनी रसीली कथा है। बहुत छोटे बालक ही थे, सालिग्राम जी की सेवा थी अगस्त ऋषि के। एक दिन अगस्त जी को कहीं बाहर जाना था, कहा बेटा कल गोदावरी में स्नान करा के और तुलसा दल चढ़ा के रख देना, 15 दिन सिंहासन पर पाठ उठा के मैं कर लूं। अब छोटा बालक अगले दिन सालिग्राम जी की बटिया को लेकर गोदावरी स्नान कराने गए। आषाढ़ सावन का महीना था, काली काली जामुन पकी हुई थी, बालक के मुंह में पानी आ गया। अच्छे के मुंह में पानी, ठेली पर व्यक्ति देख लो तो अपने को भी ऐसा लगता है। तो तोड़े कैसे पेड़, बड़े बड़े, छोटा बालक और मन ललचाए, तो सोचा ये सालिग्राम काय के काम आएंगे, है तो पत्थर की बटिया, तो दे मारी। अब भगवान से बालक मांगे तो 10 की जगह 1000 के, मोटी मोटी जामुन। आनंद आ गया, सोचा गुरुजी को भी ले चल, बड़े प्रसन्न होंगे। अब भगवान ने भी लीला की, इस बार गुरुजी के नाम से जो सालिग्राम मारे तो गुच्छे में तो लग रहे सीधे गोदावरी जी को। सावन भादव की नदियां तो आप जानते बाढ़ होती है। अब इन्होंने सोचा शायद भगवान ने तैरने के लिए छलांग लगाई होगी, बहुत देर तक किनारे पर बैठे रहे। भगवान आ जाओ, बहुत देर हो गई, अब कब तक नहाओगे, मुझे कुछ और भी करना। भगवान हो तो आवे, बड़ी मुश्किल, अब क्या करें। अब तो इन्होंने सोचा कि गुरुजी अच्छी धुनाई करें। अच्छा, जिस चेले की गुरु धुनाई नहीं करते वो चेला ठीक बनता भी नहीं। कुम्हार की तरह ना, कुम्हार जैसे घड़े को ठोक पीट करके करता है, लेकिन दोनों हाथों से पीटता है। एक हाथ से पीटता है, एक हाथ से भीतर से सहारा देता है। गुरु दोनों ही काम करता है, और गुरु उसी को पीटता है जिसमें उसको रुचि होती है। अरुचि वाले से को, भाई आप अपने बालक को तो पीट सकते हो, रिश्तेदार को कैसे पीटोगे? रिश्तेदार का बच्चा आएगा तो कहाँ गए थे, तो जिससे अपलब्ध होता है। तो ये तो बालक तो डर गया कि गुरुजी बहुत पिटाई करेंगे, करें क्या। तो इसने सोचा कि सालिग्राम जी भी काले और जामुन भी काली। एक मोटी सी जामुन काली ली, डुबोई पानी में और लाके सिंहासन पर रख दी और खूब तुलसा में चढ़ा दिया, चंदन वंदन लगा के। अगले दिन अगस्त जी आए, मुझे सुतीक्षण, और ठाकुर जी की सब बहुत अच्छी सेवा की है। अगले दिन स्नान कराने ले गए, तो जैसे ही अगस्त जी ने डुबकी लगाई और चंदन लगड़ा तो दूध अलग और गुठली अलग। तो ये तो जामुन थी। कहे सुतीक्षण गुरु जी, अरे सालिग्राम जी कहाँ है? मैंने तो सिंहासन पर पधराए थे, कहाँ चले भाई? सालिग्राम जी पधराए थे तो ये गल कैसे गए? दूध अलग और गुठली अलग। और जब पूछा कि गल कैसे गए, तो आंख मल के बोले गुरु जी मैं क्या करूं, बुलबुल चंदन बुलबुल पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। अब रोज रोज मिलाओगे, रोज रोज चंदन लगाओगे तब तो गल ही जाएंगे। छोटे बालक की बात। गुरु जी का निकल यहाँ से, भगवान को ही लेकर आना। 5 वर्ष का बालक गुरुजी के चरणों में मस्तक टेक कर निकल गया और संकल्प कर लिया, आऊंगा लौट के तो पत्थर के नहीं असली भगवान को ही लेकर आऊंगा। और घोर दंडकारण्य में जाकर बैठ गया। तप करते 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 5 वर्ष का बालक लगभग 60 वर्ष का हो गया। आज जब भगवान इसके सामने आकर प्रकट हुए तो सुतीक्षण ने कहा, प्रभु मेरे गुरुदेव इसी वन में दूर निवास करते हैं, कृपया उनके ऊपर भी कृपा करने चले। भगवान ने कहा, लखन देखिए कैसा होशियार बालक है। और अगस्त ऋषि के द्वार पर प्रभु को खड़ा कर दिया। प्रभु 1 सेकंड यहाँ रुकिए, मैं गुरुदेव को समाचार देता। और अंदर जाकर जब प्रणाम किया तो अगस्त ऋषि ने देखा, अरे सुतीक्षण तुम कैसे आ गए? बोले गुरुदेव अकेला नहीं आया। बोले तो? बोले नाथ कौशला
माँ जानकी जी के साथ द्वार पर पधारे। आज अगस्त ऋषि को भगवान प्यारे नहीं लगे जितना सतीक्ष प्यारा लगाए। नियम ये है कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिलते हैं। आज शिष्य के प्रयास से गुरु को भगवान का दर्शन हो रहा है। शिष्य होगा यहाँ भगवान ने पूछा कि हमको राक्षसों के मारने की विधि मंत्र बताइए। बोले यहाँ से आप जाइए गोदावरी जी के किनारे और पंचवटी में निवास करिए, वहां से आपको आपका आगे का मार्गदर्शन होगा। प्रभु पंचवटी पर आए हैं। एक दिन अचानक शूर्पणखा का आगमन हो गया। ये घटना आपने सुनी है, रामलीला में देखी है, कभी विस्तार से सुन लेना। और लक्ष्मण जी इसने शादी का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी ने इसके नाक और कान काटे। वासना दो ही अंगों से प्रवेश करती है, कान से या नाक से। वासना या तो सुगंध से अंदर प्रवेश करती है। आपने देखे आजकल जो परफ्यूम आते बहुत कामुक आते, उत्तेजक आते, तो या तो नाक से प्रवेश करेगी या तो कानों से प्रवेश करती। किसी के बारे में आप सुनेंगे तो उसका रूप रंग मन में प्रवेश कर जाता है। मैं केवल 2 मिनट इस पर लगाऊंगा कि इस वासना से कैसे बचे। इस वासना से कैसे बचे, इस पर मैं 2 मिनट लगाऊंगा। देखिए भगवान श्री राम कहते हैं वासना ये कोई शरीर नहीं होता, वासना एक इच्छा होती है, कि विचार होता है। और ये वासनात्मक विचार कहीं भी आ सकते हैं। भगवान नगर छोड़कर, गांव छोड़कर घोर वन में हैं, जटाजूट बांधे हैं, वलकल धारण किए हैं, तपस्वी वेश में हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो सांसारिक विषय वासनाओं के विचार हैं ये मन में होते हैं, ये बाहर नहीं होते। आप साधु वेश धारण करके, जटाजूट बांध के, वलकल धारण करके, कमंडल लेकर, त्यागी तपस्वी होकर आप घोर वन में भी चले जाओगे तो भी वासनाएं आपको वहां घेरेगी। क्योंकि वासना बाहर से नहीं आती, वासना हमारे मन के विचार होते, भीतर बैठी होती। इसलिए आपने बहुत सारी कथाएं सुनी है कि जंगल में ऋषि तपस्या कर रहे थे, अप्सराएं आ गई उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। किसी अप्सरा को फुर्सत नहीं है कि तपस्वी की वासना भंग करेगी। जुए पड़े जटाओं में, इसके लिए बात आएगी क्या अप्सरा? नहीं नहीं नहीं, वो जो भोग के, वासना के, कामुकता के विचार मन में बैठे रहते हैं वही वासना बन के प्रकट होते हैं। और ये सिद्धांत है हमारे मन में वे बातें, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बड़ा विस्तार का प्रसंग है और नारद जी के प्रसंग में इसका स्पष्ट बहुत वर्णन हुआ है। आज मेरे पास समय नहीं है इसका, संकेत पकड़िए। शुभ विचार और अशुभ विचार हमारे सबके मन में रहते हैं। एक भी ऐसा है, कुमति सुमति सबके उर रहन, सबके रहे। दोनों प्रकार के विचार, धर्म के भी अधर्म के भी, करुणा के भी क्रोध के भी, लोभ के भी परोपकार के भी, सब प्रकार के, दोनों प्रकार के विचार सभी मनुष्यों के हृदय में विराजमान रहते हैं। कब कौन से प्रकट हो जाए, मैं निवेदन कर रहा हूं सूक्ष्म में। ऐसी बातें, ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं जिनका आप पालन नहीं करना चाहते, जिनको क्रियान्वित नहीं करना चाहते, जिनके अनुसार आप नहीं होना चाहते। कृपया उन विचारों से अपने को अलग हटाइए, उस धारा को तोड़िए। अगर आपने मन में आए हुए विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, आप जिस चीज पर ध्यान लगा देंगे वही चीज बढ़ने लगती है। जिस पौधे पर ध्यान लगा दीजिए वही पौधा बढ़ने लगता है। जिस बच्चे पर ध्यान पिता का ज्यादा लग जाता है वही बच्चा जल्दी विकसित होने लगता है। यही हमारे मन के विचारों की अवस्था है। अपने मन में आए हुए विचारों पर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, शुभ के विचारों पर ध्यान दिया तो आपके अंदर शुभ के विचार बढ़ते जाएंगे, और अशुभ और कामुकता के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो वही आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। नारद जैसा महापुरुष भगवान के बगल में बैठा हुआ है, चरणों में बैठा हुआ है,
चरणों से भी ऊपर उठकर भगवान ने बगल में बिठाया नारद जी को, लेकिन मन में कामना बैठी थी, वासना बैठी थी कि मुझे विश्व मोहिनी से शादी करनी है। बैठे थे भगवान की बगल में, मन के विचार ध्यान में शादी थी, उसका सौंदर्य था। तो धीरे धीरे वही नारद जी को उठाकर समारोह में ले गई, बंदर बन गए, नाक कट गई, बदनामी हो गई। इसलिए मन में अगर मान लीजिए गोलगप्पे खाने का विचार आ रहा है और आपने अगर गोलगप्पों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसके स्वाद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कब आपका तन ठेली पर जाकर गोलगप्पे खाया या आपको होश भी नहीं रहेगा। जब खट्टी डकारें आएंगी, छाती में जलन होगी, एसिडिटी होगी, तभी होश आएगा कि मैंने ये किया। इसलिए वे बातें, वे विचार जिनको हम पसंद नहीं करते और वो मन में आ रहे, वो आएंगे, वो हमारे वश में नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो आएंगे। अगर आपने उन पर ध्यान दे दिया तो मुर्गा बना ही देंगे, कोई भजन पाठ आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए उन बातों को, उन विचारों को उनके अनुसार क्रियान्वित नहीं होना हमको, उसका एक ही तरीका, इस प्रकार के जब विचार आते आसन बदल दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ सीधा बैठने की कोशिश करो। अगर कमर झुकी और तब ज्यादातर विचार कब आते? ज्यादातर विचार आते जब आप ऐसे बैठे। ये आसन आपको नरक में ले जाने वाला है। आप जब भी अपनी टेबल पर ऐसे बैठे, इसका अर्थ आप कहीं डूबे हो, कहीं खोए हो, और जहां डूबे हो वो दृश्य आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए सीधे हो जाइए, बैठकर आ रहे खड़े हो जाइए, खड़े खड़े आ रहे थोड़े टहलने लग जाइए, लेट कर आ रहे बैठ जाइए। नहीं मानते छोटे बच्चे को गोद में लेकर खिलाना शुरू कर दीजिए, गमले में पानी देना। आप उस क्रिया को उकाइए, उन विचारों को, और धीरे धीरे अगर आपका ये अभ्यास बन गया कि उन विचारों पर ध्यान देना ही नहीं है, तो वो फिर आना भी कम हो जाएगा। अन्यथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके चपेट से बच नहीं पाए। जब नारद जी जैसा नहीं बचा तो हमारी आपकी तो हैसियत और औकात। इसलिए ये सुपर्णखा को स्त्री ने, स्त्री वाचक है, वासना माने स्त्री वाचक है, और वासना हमेशा ऊपर से बड़ी सुंदर दिखाई देती है, भीतर से बहुत कुरूप होती है। भगवान कहते जंगल में भी अगर ये वासना प्रकट हो सकती है, तो जो नगर में रहते हैं, वासनाओं में ही रहते हैं, आकर्षण में ही रहते हैं, उनको तो भगवान ही उनकी रक्षा करे, यही प्रार्थना की जा सकती है। यहां से सीता जी का इसने हरण करा दिया रावण के द्वारा। भरी दोपहरी में सीता जी का हरण हुआ है। इसी दंडकारण्य में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, कोई बचा नहीं पाया। सीता जी जैसी दिव्य नारी का बुराई अपहरण कैसे कर ले गई, इसको भी सुन लीजिए। उसका कथानकों में तो बड़ा रसीले वर्णन है, लेकिन आज चूंकि आज ही का दिन है कुल मिलाकर कथा का, और बहुत आगे की मुझे यात्रा तक जाना, इसलिए केवल उसके संकेत पकड़िए, जितने आपके काम में आ सकते हैं ले। जानकी जी जैसी दिव्य नारी का अपहरण हो गया। समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुराई कैसे जकड़ लेती है, ये सीता जी का कोई अपहरण नहीं कर सकता। ये सब लीला, ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जब जैसे फिल्म के अभिनेता पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर उसके क्या कहते हैं उनको, नायक आदि जो उसके क्या कहते हैं, पात्रों को उनका चयन होता है, वो फिर उसको तैयारी करते हैं। ऐसे ही भगवान जब अवतार लेते हैं तो तय होता है कि इस अवतार की लीला में कौन सी फिल्मानी है, कौन से दृश्य दिखाने हैं। सीता जी ये जगत को सावधान करती है, कृपया सावधान रहना, मेरी जैसी दिव्य नारी भी अगर फिसल सकती है तो सावधान। इसलिए सरकार भी बोर्ड लगाती है, दुर्घटना क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना। ये सत्संग कुछ नहीं करता, ये हमको सावधान करता है, और ये आपको सावधान कब करता है, सत्संग बोलने वाले को ज्यादा करता है। अगर वो भी नहीं होता तो वो भी मारा जाता है। प्रवचनकार भी अगर सावधान नहीं रहता है वो भी मारा जाता है, कोई बचेगा तो नहीं। 3 गलतियां सीता जी देखी, और जो 3 भूल करेगा कोई न कोई बुराई उसका अपहरण करेगी। पहला,
भगवान को कुटिया से बाहर कर दिया, जाओ मृग मार कर लाओ। भगवान के साथ हो तुम। इतने बड़े राज परिवार की बहू हो, अरे हिरण में अगर सोना होगा भी खान में तो 1.5 किलो 2 किलो इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन माया के लोग